बना के बता रहा हूँ शॉर्ट में, इसलिए थोड़ा इतना ही ध्यान रखना। रेखीय आवेशित अनंत लंबाई का तार है, कुचालक पतली आयताकार सीट है, चालक आयताकार सीट है, दो गोले हैं, दो सीटें हैं और एक तार है। टोटल 5 केस है, हम 5 वाला 5 केस। तो रेखीय आवेशित तार के बारे में बच्चों देखो, तो रेखीय आवेश में आपको पता है लैम्बडा डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा? लैम्बडा। कुचालक पतली चादर में सिग्मा होगा, इसमें भी डिफाइन होगा सिग्मा, और इसमें भी सिग्मा, और एक में होगा रो। ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ से बच्चों इधर देखिए ध्यान से कि इनके जो है पांचों के सूत्र अपने को पता होने चाहिए। पांचों के सूत्र जो है अपने को पता होना चाहिए। तो पहला, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पीछे भले आर कैप लगा दो, ये सूत्र लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये याद होना चाहिए। ये आर दूरी है, लैम्बडा क्या है आपको पता है, रेखीय आवेश घनत्व है। कुचालक पतली सीट जो है इसके कारण जो ई है ये कितना होता है? तो देखो ध्यान से देखिएगा, जो पतली सीट है इसके कारण क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या है, अनंत है मतलब अपरिमित है, समरूप आवेशित अचालक या कुचालक पतली परत है, तो इसका आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एन कैप, एन कैप मतलब तल के लंबवत, सब समझाऊंगा। इसका आएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये न्यू टॉपिक डाला गया राजस्थान बोर्ड में। चालक के लिए ये बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। तो चालक के लिए 3 केसेस होते हैं, ई आउटसाइड, ई सरफेस और ई इनसाइड। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था गोले वाला 10वीं कक्षा में, वही यहाँ पे है, ई आउटसाइड, ई सरफेस और ई इनसाइड। अब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आउटसाइड जो इसका फॉर्मूला होता है, आउटसाइड के लिए जो गोला है, आउटसाइड के लिए जो ये गोला है वो एक बिंदु आवेश की भांति काम करता है। कैसे काम करता है? बिंदु आवेश की भांति। एक गोला है, इस पर क्यू आवेश है, तो आउटसाइड के लिए ये क्यू आवेशित गोला जो है ये एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। तो सीधा सीधा आंसर है के क्यू बटा आर स्क्वायर। ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सतह पर क्या होगा? सतह पे आपको पता है आर की जगह क्या हो जाएगा? बड़ा आर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, बाहर के लिए। और अगर ये कुचालक आवेशित है तो भी आवेश क्यू ही है, तो आंसर क्या होएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर स्क्वायर। सतह के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा छोटे आर की जगह बड़ा आर, बड़े आर का स्क्वायर। दोनों सेम ही है। तो अपन ने याद है आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्लियर? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा था ना, खोखला गोला, खोखला गोला और ठोस गोला, या खोखला पिंड, खोखला ग्रह और ठोस ग्रह। तो वैसे ही है, ये ठोस है और ये मतलब ये खोखला, ये ठोस है ये भी। लेकिन आपको मैंने बताया था कि चालक ठोस गोला है, ये खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है। कैसे बात करता है? खोखले। क्यों? क्योंकि इसका जो सारा आवेश है वो सतह पर चला जाता है। चालक ठोस गोला जो है ये एक खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है, और इसका जो सारा आवेश है कहाँ चला जाता है भाई? सतह पर चला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि इसका सारा आवेश जो है, सारा आवेश सतह पर आ जाता है। सारा आवेश कहाँ आ जाता है? इसका सतह पर आ जाता है। इनसाइड की बात करें तो जब सारा आवेश इनसाइड अंदर आ गया, मान के चलो ये आवेश था और सारा आवेश जो है अंदर आ गया, बाहर सतह पर आ गया, तो अंदर अगर मैं बनाऊंगा तो अंदर तो आवेश होगा ही नहीं, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। और इसमें अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, इसका मैं सूत्र बता देता हूँ, डिटेल डेरिवेशन तो बाद में करेंगे तब पूरा समझ लेंगे। सतह वाला और इनटू आर बट्टा आर, ये टोटल सूत्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। 3 और 2 5 कंप्लीट। आप देख लो क्या है, ध्यान से देखो भाई।
रेखीय आवेश विस्तार में, रेखीय आवेश वाले में ये आना चाहिए। कुचालक में, कुचालक आयताकार शीट हो तब सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। चालक आयताकार शीट हो, चालक आयताकार शीट हो तो मैंने बता दिया तीसरा ऑप्शन आना चाहिए सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से अपन ने सारे डेरिवेशन देख लिए। तो आज मैं आपको पहला जो है वो कराऊंगा, पहला पॉइंट। ठीक है, इसको एक बार देख लो, सारे सूत्र याद करना चाहो तो कर लो। मैं इन तीनों सूत्रों को एक बॉक्स में बंद कर दूं ताकि आपको ध्यान रहे। और यहाँ से एक सवाल पक्का आता है, ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? गाउस का नियम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। तो देखो, गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो अब अगला डेरिवेशन लेते हैं। क्या है? गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई का कोई रेखीय आवेश, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, टॉपिक क्या है? अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण, रेखीय आवेश के कारण या रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ये अपना पहला अनुप्रयोग है। तो अपने को यहाँ पे क्या मानना है, ध्यान से देखिएगा। एक तार है जो रेखीय आवेशित है, तार है जो क्या है? रेखीय आवेशित है। इस तार का नाम है, अनंत लंबाई की है, तो तार का नाम कितना है? ए बी। क्लियर? तो देखो भाई, अब इसमें अपने को क्या करना है, एक और तो मैं लिख देता हूँ। एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ए बी है, तो एक अनंत लंबाई का आवेशित तार जो है ए बी है। इस तार की खासियत क्या है कि इस तार का रेखीय आवेश जो घनत्व है लैम्बडा है। तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या करना है? ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है भाई। तो इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे कि इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए P को सम्मिलित करते हुए एक L लंबाई का गाउसीय पृष्ठ कल्पना करते हैं। इसके लिए बिंदु P को
शामिल करते हुए एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के एक बेलन की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, अब बेलन लेते हैं, यहाँ से 3D में आते हैं। ठीक है, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया। ये त्रिज्या कितनी हो गई, R। तो आप देखिए, एक लंबाई कितनी L, त्रिज्या कितनी R मान लिया, और बिंदु P यहाँ पे है। तो बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ जिसकी लंबाई L है और R की गणना की। जो चित्र में बनाया वही मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सुनिएगा, अब मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो देखो ये प्लस है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निश्चित रूप से ये होगी। इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इधर होगी, और इसके कारण भी। ये तो 3 तल हो गए, देखो ढक्कन, 2 ढक्कन और बीच में वक्राकार। तो इधर भी पॉजिटिव आवेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब बात आती है क्षेत्रफल सदिश की। किसकी आती है भाई, क्षेत्रफल सदिश की। तो मैं इसका क्षेत्रफल सदिश भी ले लूं तो ध्यान से देखिएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ds इधर होगा। इसको मैंने सतह 1 बोल दिया, इसको सतह 2 बोल दिया, इसका ds इधर होगा। और इसको मैंने सतह 3 बोल दिया, तीसरे ढक्कन को, इसका ds इधर होगा। तीनों को मैंने क्लियर कर दिया भाई। देखो ये ढक्कन है, ढक्कन से लंबवत बाहर की ओर, इस ढक्कन से लंबवत ऊपर की ओर, और इस वक्र से लंबवत बाहर की ओर। 3 तरह की। देखो एरिया सदैव सदैव तल के लंबवत होता है, एरिया सदैव सदैव तल के लंबवत होता है, एरिया सदैव सदैव तल के लंबवत होता है, मैंने बता दिया आपको। तो ये इस तरह से चित्र बन गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये लंबवत हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। अब अपन क्या करेंगे, अगला बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना होगा। तो बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध आवेश जो है समेशन Q बराबर क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व इनटू बेलन की लंबाई। तो समेशन Q कितना हो गया, समेशन Q हो गया लैम्बडा इंटू L, ये हो गया। परिबद्ध आवेश पता चल गया, क्योंकि अपने को इसका पृष्ठ आवेश रेखीय आवेश घनत्व जो था वो लैम्बडा पता था, और ये L लंबाई है। तो इस रेखीय आवेश, देखो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश पता है। इसको क्या बोल सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो जब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश आपको पता है वो लैम्बडा है, तो L लंबाई में कितना होगा, उतने गुना। मैं वापस पुनः कह रहा हूँ, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व कह दो, या इसको कह दो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एक ही बात है। तो जब आपको एकांक लंबाई का आवेश पता है तो आपको किसी L लंबाई का आवेश चाहिए, तो आप क्या करोगे, एकांक लंबाई के आवेश से उस L लंबाई को गुणा करोगे तो कुल आवेश आ जाएगा। वैसे यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ में परिबद्ध आवेश समेशन Q बराबर लैम्बडा L आ चुका। अब फ्लक्स की परिभाषा अनुसार अपने को हल करना है। अब हम करते हैं फ्लक्स की परिभाषा अनुसार
फ्लक्स की परिभाषा आपको पता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर? अब समीकरण 2 में इसको हल करना है तो ये बंद पृष्ठ है। क्या है? गोला किस लिए लगा है? बंद पृष्ठ, तो पूरा बंद है। अब गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर, अब गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटे हैं तो पहला पॉइंट कौन सा होगा? पहला है वक्राकार भाग। भाग S1। दूसरा है बेलन का ऊपरी वृत्ताकार भाग S2। तीसरा है बेलन का निचला वृत्ताकार भाग, ये क्या है बेटा? S3। S1 S2 S3 मैंने तीनों मान लिए। क्या मान लिए? S1 S2 S3। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। S3 S1 और S2 तीनों हो गए। S1 S2 S3 तीनों को मैंने कर दिया। तो मैंने क्या किया सुनो, पहले मैंने कुल आवेश परिबद्ध निकाल लिया। यही अपने को आगे डेरिवेशन में करना है, इसलिए ध्यान रखना। सीधा आवेश दिया हुआ तो ये करने की जरूरत नहीं है। फिर फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, ठीक है, फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से, फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से, ये हो गया फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर 3 भागों में बांट दिया। अब समीकरण 2 को 3 भागों में अपन तोड़ेंगे। समीकरण जो है 3 भागों में तोड़ेंगे। अतः E डॉट डी एस S1, E डॉट डी एस S2, E डॉट डी एस, ये तीर भी लगा देना भाई, सदैव से ध्यान रखना जहाँ जहाँ लगे। S3 और ये है समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको खोलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, S1 E डी एस पहली सतह के लिए। E और डी एस में कौन कितना है आपको दिख रहा है? देखो कितना है भाई, पहली सतह के लिए E और डी एस में कौन दिख रहा है भाई? कितना दिख रहा है बताओ, ईमानदारी से बताओ भाई। दिख रहा है कितना? दिख रहा है 0 डिग्री। इधर कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। इधर कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो बस 2 और 3 के लिए 90 और इसके लिए 0। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया समीकरण 4। चूँकि कॉस 90 कॉस 0 बराबर 1 एंड कॉस 90 बराबर 0, तो ये हो जाएगा S1 ई डी एस इंटू 1 +
एस प्लस 0 कॉस 90 जीरो होता है, ये दोनों जीरो हो गए, बराबर समेसन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। मैंने इसको बंद जो समाकलन है इसको 3 भागों में तोड़ा, 1, 2 और 3 भाग कर दिए। S1 S2 S3 मैंने रख दिया और उसके बाद मैंने डॉट है खोला तो कॉस देखा, कॉस कॉस, यहाँ देखा पहले में कौन दोनों में 0 है तो 0 डिग्री, इन दोनों में लंबवत है तो मैंने कॉस 90 लिख दिया। कॉस 90 वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा और कॉस 0 वाला 1 हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा इस तरह से प्राप्त हुआ। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे थोड़ा सा ही है और ये अपन मंजिल के बड़ा करीब पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब अपने क्या आया, लास्ट अंतिम स्टेप वापस लिखता हूं मैं पुनः। क्या आया, S1 EDS, ठीक है, समेसन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आया। 5वीं समीकरण है तो ये हो गई 6ठी। अब 6ठी में मैंने क्या किया, मैंने इस ई को जो है, ई यहाँ था ना, ई को मैंने आगे ले लिया। किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसको कारण बता दिया, चूँकि ई क्या है, नियत है, इसलिए समाकलन से बाहर ले लेते हैं नियत संख्या को, आपको पता है। तो यदि ई नियत है तो ई को बाहर ले लिया, ठीक है, क्लियर। क्लोज इंटीग्रेशन S1 DS जो है ये क्या है, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल जो कितना होता है 2πRL, ठीक है। समीकरण 1 व 7 से जो मान है, एक पहले जो हो गई और एक 7 जो अभी निकाली, से मान समीकरण 6 में रखने पर तो ई तो बाहर पड़ा है, इसका मान हो गया 2πRL समेसन क्यू होता है लैम्बडा एल समीकरण 1 से और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए काटा काटी करेंगे तो ई के अलावा जो भी है सबको उधर भेज देंगे और कट क्या आ रहा है एल। तो यहाँ पे क्या आया, लैम्बडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2πR इधर आ गया, क्लियर। दिशा की बात करें तो इसकी दिशा कहाँ है बताओ, त्रिज्य रूप में बाहर की ओर, सदिश रूप में ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर और आर कैप। विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में होगी। किसमें होगी, त्रिज्य दिशा में होगी। तो ये अपना हो गया फाइनल। अन्य शब्दों में मैं और कहूं
अन्य शब्दों में मैं और कहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई बराबर, मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से रखना। तो मैंने ऊपर 2 से गुणा किया, पड़ा है एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान से देखना, ऊपर नीचे मैंने, इधर देखना, ऊपर नीचे अगर मैंने 2 से गुणा किया तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर मैंने 2 से गुणा किया तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कितना होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है। तो ध्यान से देखिए, जो के है वो यहाँ आ जाएगा और 2k लैम्बडा, और नीचे क्या बच जाएगा, आर। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैंने सब समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो ऊपर वाला 2 पड़ा है, लैम्बडा पड़ा है, आर पड़ा है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके के हो जाएगा, और आर कैप की जगह आर कैप रहेगा। तो ये ऑप्शन भी कभी कभी आपको देखने को मिले तो ये भी सही है। अब निष्कर्ष निकालें या स्पष्टतः ई जो है पहला समानुपाती है लैम्बडा के, दूसरा ई जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर के। तो अपन ने 2 निष्कर्ष निकाले, स्पष्टतः निष्कर्षतः 2 निष्कर्ष निकाले अपन ने। क्लियर। तो अब इसको क्या करेंगे, दोनों के ग्राफ बनाएंगे। ई, लैम्बडा, ई और आर। तो क्लियर है, समानुपाती है और ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको ग्राफ तो पता ही होगा, समानुपाती है तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर। तो समानुपाती है तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। तो ये दोनों ग्राफ भी बता दिए मैंने आपको। ध्यान से देखिए इसको, इसी के साथ आज ये इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन था वो हो चुका। एक बार पुनः देखना चाहें तो डेरिवेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद आगे का बताएंगे। पहले एक बार डेरिवेशन देख लो, इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आता है भाई। ये आपके पास है, आप बार बार वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। मैंने लिखवा पूरा दिया है, ठीक है। अगला अगला आप ये देखो, तो यहाँ तक ये डेरिवेशन ख़त्म होता है और अक्सर पेपर में ये सवाल ज़रूर आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस दे के करें। आज एक और डेरिवेशन कर लेंगे।
अब अगला करते हैं। अगला टॉपिक है अपना अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत। अनंत लंबाई की, ये भी कह सकते हैं। अपरिमित का मतलब समझते हो तो अपरिमित कर लो। अपरिमित मतलब जो परिमित नहीं है, मतलब अपरिमित या अनंत बोल दो। अपरिमित अचालक आवेशित अचालक सममित आवेशित परत। अचालक सममित आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अपरिमित अचालक सममित आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वही कहानी जो पहले अपन ने लिखी थी। चित्रानुसार एक अनंत लंबाई की सममित आवेशित कुचालक परत या अचालक परत चित्र में प्रदर्शित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपन ने क्या मान लिया? सिग्मा मान लिया। तो अपने को अब एक शेप लेना है। खुद ही बना लेते हैं, इससे तो बैठेगा क्या पता कैसे। चलो भाई, ये कोई आयताकार इस तरह से सीट है। चलो यार खुद ही बना लेते हैं, कौन दिमाग लगाएगा इतना। ठीक है, ये आयताकार सीट है। अब इस कैसे इसमें इस तरह से आवेश है, तो क्या है? एक समान आवेशित है। क्या है? आयताकार कुचालक सममित आवेशित सीट है, कुछ भी नाम दे सकते हो। परत आ जाए, आयताकार सीट आ जाए तो भी वही करना, ध्यान रखना। इसके लिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए।
एक अपन ने इतना सा क्या किया, एक एरिया ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अनंत लंबाई की है, तो मैंने इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो मैंने क्या किया, इसका एक पोर्शन ले लिया वृत्ताकार, और उस वृत्ताकार पोर्शन के अंदर जो आवेश है वो आवेश है Q, और इस एरिया का क्षेत्रफल है A। इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है A, तो मतलब A इसका क्षेत्रफल और इसके अंदर Q आवेश है मैंने मान लिया, वो बाद में निकाल लूँगा। तो इसका जो एरिया होगा वो भी A होगा, और इसका जो एरिया होगा वो भी A होगा, क्योंकि बेलन के सभी ढक्कन बराबर होंगे। इस बिंदु को मैंने बोल दिया P, इस बिंदु को बोल दिया P डैश, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और ये हो गया केंद्र O। केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसीलिए केंद्र O पर A क्षेत्रफल का अल्पांश का वृत्ताकार अल्पांश माना गया, मानकर उसे सम्मिलित करते हुए, मानकर उसे वह P को सम्मिलित करते हुए चित्रानुसार एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया। देखो भाई, O को केंद्र मानकर क्या किया भाई, O को केंद्र माना, ध्यान से देखिए भाई, O को माना अपन ने क्या, केंद्र। O को केंद्र मानकर अपन ने क्या किया, एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया भाई, क्लियर। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया। समितता से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लंबवत बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में होगी, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या नहीं, दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर क्षैतिज दिशा में होगी। क्षैतिज तो है, तो आपको पता चल गया विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इधर E। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ हो गया, इधर E। दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र E बना दिए। दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की दिशा E बना ली, एरिया ले लिया। अब अपने को क्या करना है, इस आवेश Q का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, जल्दी से यहाँ तक देख लो एक बार।
तो आवाज़ नहीं आ रही थी शायद बच्चों, तो वापस देखिए क्या है। मैंने कहा, पुनः मैं कह रहा हूँ, इधर देखिए कि मैंने ये जो वृत्ताकार माना, इससे एक बेलन बनाया। बेलन में 3 चीज़ें होती है, 2 ढक्कन होते हैं, एक वृत्ताकार होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ई विद्युत क्षेत्र इधर लिया, ई विद्युत क्षेत्र इधर लिया। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पॉजिटिव से दूर की ओर, पॉजिटिव से दूर की ओर और पॉजिटिव से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र बना लिए। अब बनाने क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश का होगा इस ढक्कन से लंबवत बाहर की ओर, इस ढक्कन से लंबवत बाहर की ओर और इस वक्राकार पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। क्लियर? तो ये अपना सिनेरियो हो गया। अब अपन क्या बात करेंगे कि इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व इनटू क्षेत्रफल। क्लियर? तो पृष्ठ आवेश घनत्व इनटू क्षेत्रफल की बात करें तो समेशन क्यू कितना होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा और क्षेत्रफल है ए, तो ये होगी समीकरण 1। कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अपन बात करेंगे फ्लक्स के परिभाषा अनुसार, फ्लक्स के परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से। तो फ्लक्स के परिभाषा अनुसार गाउस का नियम क्या होता है? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग करने पर गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग करने पर, अब इधर देखिए एक चीज और बताता हूं बच्चों। ये जो आवेश, ये सीट जो है बेटा देखो ये पतली है, तो इसमें क्या होगा, पतली है तो मतलब लगभग अपन ने माना एक एक दो दो आवेश ही है, एक आवेश है। तो उस आवेश का प्रभाव इधर इस बिंदु पे याद करना, तो इस आवेश का प्रभाव इधर भी होगा, मतलब यहाँ पे कोई आवेश है बीच में, यहाँ पे मान लो इसका प्रभाव इधर भी होगा और इसका प्रभाव उधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। किसमें? कुचालक परत में, क्योंकि कुचालक में आपको पता है आवेश जहाँ देते वही पड़ा रहता है। मैंने मान के चलो बीच में आवेश दिया तो इसका आवेश, इसका विद्युत क्षेत्र इधर और इसका विद्युत क्षेत्र उधर भी होगा। लेकिन यही परत अगर चालक होती तो क्या होता है, इसका विद्युत क्षेत्र इधर और जो विद्युत क्षेत्र उधर जाने वाला होता है वो भी इधर ही। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्लियर? तो जब अगला चालक वाला पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है पतली सीट है और पतली सीट में एक जगह पर सिर्फ एक आवेश है, उसका प्रभाव इधर भी है और इधर भी है। इसलिए अपन ने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया है वो बेलनाकार कंप्लीट बनाया है, इधर भी और इधर भी, ये ध्यान रखना। क्लियर? 3 भाग करने पर पहला बेलन का वृत्ताकार भाग S1, बेलन का कौन सा, ये कौन सा होता है, दाईं ओर, बेलन का दायां वृत्ताकार भाग, बेलन का बायां वृत्ताकार भाग S2, तीसरा बेलन का वक्रीय भाग S3। अब इसके मैं 3 टुकड़े करूंगा तो आप देखो क्लोज इंटीग्रेशन है, गोला लगा हुआ गोला। अब जैसे गोला हट जाएगा, कुछ यहाँ भी गोला लगा लेते हैं शिक्षक और बच्चे तो गलती करते हैं, ई डी एस, और ये सदिश जरूर लगाना भाई, सदिश मत भूलना, ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस बराबर समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज S1 S2 S3। क्लियर? अब मैं क्या कहूँगा, मैं कोणों के मान लिखूंगा। मुझे पता है ई डॉट डी एस कितना है, तो एक यहाँ कर देता हूँ, ई डी एस पहली सतह के लिए, S1 है मतलब पहले के लिए, दोनों कोण कितना 0, तो मैंने कहा भाई कॉस तो है 0, प्लस दूसरे के लिए ई डी एस कॉस कितना है, तो आपने पुनः कहा सर 0 ही दिख रहा है, उधर वाली सतह 0 ई और डी एस में, प्लस तीसरी वाली सतह के लिए तो आप कहोगे सर ई डी एस और सर कॉस जो है वो 90 दिख रहा है लंबवत, तो मैंने कहा ठीक है भाई दिख क्या रहा है 90 ही है,
तो वही दिखेगा। तो आपको दिख गया। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को समस्या हो तो ज़रूर बताएं, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों इधर देखो, चित्र वित्र सब आ रहा है। अब देखो cos 0 आपको पता है कितना होता है। मैं इसको अब अगले पन्ने पे करता हूँ। तो चूंकि बच्चों आपको पता है cos 0 तो होता है 1 एंड cos 90 होता है 0। तो अपना S1 सतह जो था वो EDS था और cos 0 था तो वो हो गया 1। S2 सतह में क्या था, फिर भी cos 0 था तो ये हो गया EDS cos 0 1, और तीसरा cos 90 था इसलिए हो गया 0। और ठीक है, बराबर बराबर क्या था, समेसन Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अभी जब तक नहीं पता ना तब तक लिखने की जरूरत नहीं तो नंबर कटेंगे, बाद में लिख लेंगे यार। चौथा, ये हो गई 5। अब प्यारे बच्चों जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे, आज समय अपना ज़्यादा हो गया वैसे भी। अब क्या करेंगे, तो देखो E बाहर ले लिया, पुनः E बाहर ले लिया, क्लियर। समीकरण 1 से, ठीक है, तो समेसन Q का मान कितना है, सिग्मा ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट। समेसन Q का मान रख दिया, सिग्मा ए समीकरण 1 में है, देख लो आप। और ये हो गई समीकरण 6। और E बाहर क्यों निकाला, क्योंकि अपन पीछे लिख देंगे, चूंकि E क्या है, E क्या है भाई, E नियत है। तो अब आप बच्चों इधर देखिए, E बाहर आ गया। अब आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन ds S1 इंटीग्रेशन S2 ds बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ सीधा अपने को दिया हुआ है a। पुनः देखो इसका क्षेत्रफल a माना हुआ है तो अपने को पाई r में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने सीधा लिख दिया इंटीग्रेशन ds S1 इंटीग्रेशन ds S2 बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों ढक्कनों का क्षेत्रफल, और दोनों ढक्कनों का क्षेत्रफल जो है वो a माना गया है, पहले लिया हुआ है तो a। अतः E a प्लस E a बराबर सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट। पुनः लिखा 2EA सिग्मा a बटा एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों आपको यहाँ दिख रहा होगा एरिया कट रहा है, तो यहाँ आंसर हो गया E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना, छठा, सातवां, आठवां और ये हो गया 9वां। इस 9वें के बाद बात करें सदिश रूप में, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ एन कैप तल के लंबवत एकांक सदिश है। प्यारे बच्चों यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब फिजिक्स है, फिजिक्स में ज़्यादा बोर्ड पे ही काम होता है, एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने बता दिया। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ तक समीकरण 10 और ये डेरिवेशन यहाँ तक बच्चों समाप्त हुआ। यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। अतः स्पष्ट है कि पहला E समानुपाती सिग्मा, दूसरा E समानुपाती r की पावर 0, मतलब E r पर निर्भर, अर्थात E दूरी r पर निर्भर नहीं करता। मतलब किसी सीट के कारण किसी भी दूरी पर चले जाओ, किसी भी दूरी पर चले जाओ, विद्युत क्षेत्र वही रहेगा।
तो इन दोनों के ग्राफ बनाएं, जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। अब देखिए ई समानुपाती सिग्मा है, तो आपको पता है सिग्मा का ग्राफ ई और सिग्मा में ग्राफ क्या होगा, समानुपाती। तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ई समानुपाती आर की पावर 0, इसका मतलब ई आर पे निर्भर नहीं करता। जब भी कोई किसी पे निर्भर नहीं करता, इसका मतलब है आर कुछ भी हो ई हमेशा नियत रहेगा, तो ये नियत को दर्शाएगा। आर कुछ भी हो ई सदैव नियत रहेगा, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आप वीडियो को बार बार पलट के देख सकते हैं। इससे आसान डेरिवेशन आपको किसी किताब पासबुक में नहीं मिलेगा, तो इसको एज इट इज़ दिमाग में सेव कर लें। आज अपने 2 डेरिवेशन किए हैं, यहाँ तक आपके 2 डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। जय हिंद।